हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी 6 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी एमपीटेट वर्ग 3 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षक को उसे टोकना चाहिए। ऑप्शन बी है स्वयं ही पठन करके बताना चाहिए। ऑप्शन सी है उसे शिक्षक चाहिए। ऑप्शन डी है बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक को उसे डांटना चाहिए, शिक्षक को डांटना नहीं चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए भाषा की कक्षा में एक संसाधन है। ऑप्शन बी है हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है। ऑप्शन सी है बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है। ऑप्शन डी है शिक्षण सामग्री का प्रयोग है। तो निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछा है तो क्या नहीं आता? भाषा की कक्षा में संसाधन है, सत्य है। हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, ये भी सही है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, ये भी सही है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में डैश में कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आगरा। ऑप्शन बी है कानपुर। ऑप्शन सी है इलाहाबाद। ऑप्शन डी है झांसी। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 में पूछे जाते हैं, तो हमें इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश का आधार मुख्य है। मुख्य क्या आधार है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। ऑप्शन डी है समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आधार है, मुख्य आधार क्या है? तो समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश। क्या है? समाज सांस्कृतिक परिवेश मुख्य आधार हो जाएगा। यदि भाषा सीखने में क्या महत्वपूर्ण है? तो समाज सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। योगात्मक मूल्यांकन है। क्या है योगात्मक मूल्यांकन? साल में एक बार होता है। क्या साल में एक बार होता है? साल में एक बार होता है, साल में 2 बार होता है। ऑप्शन सी है साल में 3 बार होता है। ऑप्शन डी है साल में 4 बार होता है। तो जल्दी से बताइएगा। योगात्मक मूल्यांकन पूछा है, इस तरह के पॉइंट को याद रखेंगे। तो साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? साल में 2 बार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन है, कितनी बार होता है साल में? साल में 2 बार होता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? कौन सा विचार उचित होगा? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन हो जाएगा? अगला है ऑप्शन सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ये हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। बलपूर्वक, फोर्स तो हमें देना ही नहीं है। देखो, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। अधिकाधिक, देखो यहाँ पर भी फोर्स दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। क्या करेंगे? भाषा परिवेश का जो है निर्माण करेंगे और भाषा अर्जन की क्या बन सके? सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से बच्चा क्या करता है?
अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन सी है अक्सर खाने से मना कर देता है, ऑप्शन डी है अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो स्वलीनता ऑटिस्ट डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, इसे क्या बोलते हैं, स्वलीनता ऑटिस्ट डिसऑर्डर, याद रखेंगे इसे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, क्या उपागम है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ऑप्शन सी है मातृभाषा प्रयोग निषेध करता है, ऑप्शन डी है बोलना कौशल पर बल देता है। बल तो देना ही नहीं है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम क्या करता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जब कभी आपको संदर्भ शब्द मिल जाए तो वह 101% क्या होता है, सत्य ऑप्शन हो जाता है। देखो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ठीक है, संदर्भ में, किसमें, संदर्भ में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम क्या करता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या देता है, बल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, ऑप्शन बी है कहानी कविताओं के दोहराने की कुशलता का विकास कराना, ऑप्शन सी है तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास कराना, ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कराना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए एमपीटेट वर्क देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो अपनी बात को दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास कराना। हमें क्या कराना चाहिए, बच्चे में अपनी बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने की कुशलता का क्या कराना चाहिए, विकास कराना चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देना चाहिए, जिससे क्या है बच्चा अपनी बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के अवसर प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक ऑप्शन बी है एक अनिवार्य कुशल है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, ऑप्शन सी है एक तरह की बातचीत है, लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, ऑप्शन डी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो लिखना पूछा है, क्या पूछा है, लिखना, लिखना एक क्या है, एक तरह की बातचीत है, क्या है, एक तरह की बातचीत है, संप्रेषण क्या है, एक तरह का संप्रेषण है। तो याद रखेंगे लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, एक तरह का क्या है, संप्रेषण है, एक दूसरे के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन है। जो हम कोई चीज़ लिख देते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ भी लिख दी, उसे हम जब पढ़ते हैं तो क्या है, बातचीत हो जाती है, क्या जाती है, एक तरह की क्या है, बातचीत हो जाती है। जैसे हम एसएमएस से चैट करते हैं तो वह क्या है, लिख के ही तो करते हैं, तो वह एक तरह की क्या है, बातचीत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है, सबसे प्रबल पक्ष पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है केवल पढ़ाना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना, केवल सुनना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत अधिग्रहण करना, जब हम किसी चीज़ को अधिग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो हम चीज़ को सुनकर कर सकते हैं, सुनना, और क्या कर सकते हैं, पढ़ना। किसी चीज़ को अधिग्रहण करना है तो सुनकर कर सकते हैं और पढ़कर कर सकते हैं। तो दो हो जाएंगे, सुनना और पढ़ना। अधिग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अधिग्रहण कौशल होते हैं सुनना और पढ़ना, ठीक है। भाषा के अधिग्रहण कौशल कौन कौन से हैं, सुनना और पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु स्पष्ट करना, ऑप्शन बी है किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, ऑप्शन सी है बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने के लिए कहना, ऑप्शन डी है बच्चों को भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित, देखो ही सीमित कर रखना,
ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर है, व्याकरण शिक्षण निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो कौन सा तरीका सब प्रभावी होगा, देखो आकर्षित ना करने के लिए कह रहा है, ये भी निगेटिव बोल रहा है, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, यहाँ भी निगेटिव बात कर रहा है। तो पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार पड़ोस विद्यालय के साथ साथ डैश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है, संचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो क्या है, देखो परिवार पड़ोस विद्यालय के साथ साथ क्या, संचार माध्यम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संचार माध्यम। तो संचार माध्यम क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, संचार माध्यम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भाषा के पाठ्य पुस्तक डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में किससे संबंधित पाठ होना चाहिए। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो विज्ञान से भी संबंधित होना चाहिए, संस्कृति से भी संबंधित होना चाहिए, साहित्य से भी संबंधित होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाषा के पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होना चाहिए, किससे होना चाहिए, विज्ञान से, संस्कृति से, साहित्य से, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भाषा के पाठ्य पुस्तक डैश से संबंधित पाठ, ये वाला प्रश्न तो हो गया। अगला है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, ऑप्शन ए है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ऑप्शन बी है बच्चों को मुख्य शीर्ष याद है, ऑप्शन सी है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन डी है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया। जो भी इस क्लास को देख रहा है, वीडियो को जो देख रहे हैं, उन सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, याद रखेंगे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है, प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।